मुल्तान में चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। होलसेल मार्केट गल्ला मंडी में चीनी की फी किलो कीमत 142 रुपये हो गई है। शहरी और दुकानदार हैरान और परेशान। इंडिया में चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। होलसेल मार्केट में 100 किलो बोरी की कीमत 14,200 रुपए से बढ़ गई। 17 रुपए इजाफे के बाद फी किलो कीमत 125 रुपए से बढ़कर 142 रुपए हो गई। इससे कबल 100 किलो बोरी की कीमत 12,500 रुपए थी। 150 रुपए किलो चीनी हो गई है, ठीक है ना। 340 रुपए किलो घी हो गया है। अब बताएं गरीब बंदा कहाँ जाएगा? हर बंदा परेशान है कि समझ से बाहर रहेगी। वो चीनी निकाली है पाउडर वाली, वो 90 रुपए किलो, किसी काम की चीनी नहीं है, ना उसके अंदर मिठास है ना कुछ है। चीनी महंगी होने के साथ साथ नायाब भी है। दुकानदार कहते हैं कि पीछे से चीनी महंगी मिलेगी तो महंगी ही फरोख्त करेंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट जुर्माने करता है और 90 रुपए वाली चीनी बेचने को कहता है, जिसे ग्राहक पसंद नहीं करते। भाईजान क्या कहेंगे, गरीब आदमी को तो बस चीनी की जगह जहर देना शुरू कर दें गवर्नमेंट। खुदा का वास्ता है, गवर्नमेंट को खुद को ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम का। ठीक है, मदीना की रियासत तो बनाने चले, मदीना वाला काम भी करें। शहरियों का कहना था कि गरीब आवाम पर मुसलसल ज्यादती की जा रही है। सस्ती चीनी इस्तेमाल के काबिल नहीं, जबकि अच्छी चीनी मुसलसल महंगी हो रही है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियांवाली में भी चीनी के निर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं। चीनी एक ही दिन में 40 रुपए महंगी हो गई है। शहरी हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। इस बारे में मजीद जानने के लिए देखते हैं अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। मियांवाली में चीनी के निर्ख रातों रात आसमान पर पहुंच गए। बाजार में चीनी 140 रुपए किलो बिकने लगी। शहरी कहते हैं चीनी मार्केट से गायब हो रही है। चीनी का मार्केट से गायब होना इसके मजीद महंगा होने का इशारा है। हर चीज महंगी मिल रही है, चीनी तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही। अगर मिल भी रही है तो 140 रुपए मिल रही है। अब दुकानदार क्या करें जब उन्हें मिल ही नहीं रही। साहब को बहुत उम्मीदान इमरान खान थे तो वो महंगाई थी कंट्रोल करें, जो गरीब लोग गुजारा कर सकें। बच्चे इन पल दे, आप ही लोग से तो बहुत मजबूर है। दुकानदारों को मौकिफ है कि 50 किलो का थैला 7,000 रुपए के करीब मिल रहा है। हुकूमत चीनी 90 से 100 रुपए किलो फरोख्त करने पर मजबूर कर रही है। इसलिए चीनी रखना ही छोड़ दिया, क्योंकि घाटे का कारोबार किसी के बस का काम नहीं। चीनी मार्केट के अंदर है ही नहीं। जाते हैं बाजार में, मार्केट में चीनी मिलती नहीं है, मिल रही है तो 7,000 का गट्टू है। हुकूमत कहती है 90 रुपए किलो सेल करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करके चीनी की कीमतें कम की जाएं, क्योंकि दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में भी दुकानों पर चीनी नायाब हो गई है। जिन दुकानों पर दस्तयाब है वहां 125 रुपए फी किलो से ज्यादा निर्खों पर फरोख्त हो रही है। परेशान हाल शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। बहावलपुर में कुछ दुकानों पर चीनी 130 रुपए फी किलो से ज्यादा निर्खों पर मुयस्सर है। महंगाई से परेशान शहरियों ने हुकूमत से चीनी और घी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ खाने पीने के काबिल नहीं छोड़ा। शहरियों का कहना था कि वो बहुत मुश्किल में हैं, हुकूमत महंगाई कम नहीं कर सकती तो उनकी जान छोड़ दे। खुश्क मेवाजात मौसम सरमा की खास सौगात हैं। सर्दी की पहली लहर के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ गई है। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। खुश्क मेवाजात मौसम सरमा का अनमोल तोहफा हैं। ये खुश जायका और सेहत बख्श होते हैं। सर्दी की पहली लहर के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग भी बढ़ जाती है। खुश्क मेवाजात गजाइत और लज्जत से भरपूर होने की वजह से सबकी मनपसंद सौगात हैं। पिस्ते, बादाम, काजू, चलगोजा, मूंगफली, खुबानी समेत ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गईं। पिस्ते का जो चल रहा है वो 2700 रुपये और 2200 रुपये और 2000 रुपये किलो। और ये जो काजू है, रोस्टेड काजू का 2600 रुपये किलो और जो सादा है वो उसका रेट है 2500 रुपये। खुश्क मेवों की मांग के साथ इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। खुबानी 1200 रुपए किलो, नमकीन पिस्ता 2700, मिक्स मेवा 2600 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। देसी बादाम 2600 रुपए किलो, इंजीर 1800, सौंफ 600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ड्राई फ्रूट लेने आए हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट पिछली बार की निस्बत से ज्यादा महंगा है। चलगोजा सबसे उम्दा किस्म का मेवा है, इसलिए इसकी कीमत भी सबसे ज्यादा है। चलगोजे की फी किलो कीमत 8,000 रुपए है। गुज़िश्ता साल की निस्बत तमाम मेवाजात की कीमतों में 1,000 से 1,500 रुपए इजाफा हुआ है। सर्दियों की आमद के साथ ही जहां खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई है, वहीं इनकी कीमतों में भी कई गुना इजाफा हुआ है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान।
मुजफ्फरगढ़ में मौसम की तब्दीली के साथ ही स्वी गैस के लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। गौस कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी, कायमवाला में नाश्ता बनाना भी मुश्किल हो गया। मुजफ्फरगढ़ में मौसम की तब्दीली के साथ ही स्वी गैस के लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहरी कहते हैं कि गौस कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी और कायमवाला में सुबह 5 से 8 बजे तक स्वी गैस की लोड शेडिंग की जाती है। नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने कहा कि आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो लोड शेडिंग भी बढ़ जाएगी। इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। शहरियों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद परेशानी दुगनी हो गई है। स्वी गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। मियांवाली में बीएचयू मवाजवाला के डॉक्टर की मनमानियां, मरीजों के लवाहिकीन कहते हैं डॉक्टर अमीर अब्बास अस्पताल आने वाले मरीजों को चेक ही नहीं करते। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। बुनियादी मरकज सेहत मवाजवाला में मरीज को चेक न करने पर लवाहिकीन शिकायत लेकर सीओ हेल्थ के पास पहुंच गए। लवाहिकीन का कहना था कि डॉक्टर ने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल आने का कहा और मरीज को चेक किए बिना अस्पताल से निकाल दिया। सारा भाई मौजूद किया, कोई जगह नहीं छोड़ी और डिप्टी से बैठा है, मोबाइल ला के सुनना रहा, सारी परवाह नहीं इसकी थी। और अगर मरना है तो मर, अगे लोग नहीं मरना है इमरजेंसी जहाँ से पास घेन बनो न मेरी अस्पताल घेन बनो। गरीब लवाहिकीन ने बताया कि उनके पास मोटरसाइकिल रिक्शा का किराया भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने मरीज को चेक करना गवारा न समझा। साले बहुत बड़ी ज्यादती थी है। 8 महीने तो सारा मरीज बीमार है और किराए असा मांग के खड़ा है चिमचीना 200 साल उसे बरते वक्त अच्छा ने इसकी था असा लिहाजा रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने अपने हिसाब किताब बने। सीओ हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्ला ने इंसाफ की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानब डॉक्टर का कहना था कि मरीज का इलाज बुनियादी मरकज सेहत में मुमकिन नहीं, इसलिए डीएचक्यू जाने का मशवरा दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। लोधरा में शहनाल नहर में 35 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। पानी घरों में दाखिल हो गया। कपास, धान और मकई की फसलें तबाह हो गई हैं। लोहे की खबर पर इंतजामिया जाग गई। असिस्टेंट कमिश्नर सईदा आमना मदूदी मौका पर पहुंच गईं। शहनाल नहर पर शिगाफ के बायस कपास, धान और मकई की तैयार फसलें तबाह हो गईं और पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन अपनी मदाद के तहत घरों को महफूज बनाते रहे। शिगाफ पड़ने के 7 घंटे बाद असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा सईदा आमना मदूदी महकमा नहार के अफसरान के हमरा मौका पर पहुंच गए। अभी आपको ब्रेकिंग दें। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले हुए हैं। मोहम्मद वकास नज़ीर आरपी डी खान तैनात हुए हैं। आरपी बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक डीआईजी हेडक्वार्टर तैनात हुए हैं। शेर अकबर को आरपी बहावलपुर लगा दिया गया। अली वसीम डीपीओ डी खान तैनात हुए हैं। डीपीओ मियांवाली एसएसपी ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिए गए। एसएसपी ऑपरेशन इस्माइल खाड़क डीपीओ मियांवाली तैनात हुए हैं। नदीम अब्बास को डीपीओ खानेवाल तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद वसीम को डीपीओ डी खान तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड फैसल लाना आरपीओ सरगोदा रीजन तैनात हुए हैं। कमर जमान डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले हुए हैं। मोहम्मद वकास नज़ीर आरपीओ डी खान तैनात हुए। आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक डीआईजी हेडक्वार्टर तैनात हुए। शेर अकबर को आरपीओ बहावलपुर तैनात कर दिया गया। अली वसीम डीपीओ डी खान तैनात हुए हैं। डीपीओ मियांवाली एसएसपी ऑपरेशन लाहौर तैनात हुए हैं। एसएसपी ऑपरेशन इस्माइल खाड़क डीपीओ मियांवाली तैनात कर दिए गए। नदीम अब्बास को डीपीओ खानेवाल तैनात कर दिया गया। मोहम्मद वसीम को डीपीओ डीजी खान तैनात कर दिया गया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड फैसल लाना आरपीओ सरगोदा रीजन तैनात। कमर जमान डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट साउथ पंजाब तैनात हुए हैं। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पेछाड़ हुई है। तरक्की पाने वाले 368 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। 29 इंस्पेक्टर्स को नई तैनाती तक मुल्तान रीजनल ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई हैं। नजर अब्बास, मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद मंजूर समेत दीगर इंस्पेक्टर्स को मुल्तान रीजन भिजवा दिया गया है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पेछाड़ हुई है। तरक्की पाने वाले 368 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। 29 इंस्पेक्टर्स को नई तैनाती तक मुल्तान रीजनल ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई हैं। मजीद बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पेछाड़ हुई है। पंजाब पुलिस के नए तरक्की याब होने वाले 388 इंस्पेक्टर के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। इसके साथ साथ मुल्तान की बात करें तो मुल्तान पुलिस के तरक्की पाने वाले 29 इंस्पेक्टर को नई तैनाती के लिए मुल्तान रीजन ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई। अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर नजर अब्बास, इंस्पेक्टर मोहम्मद लतीफ, इंस्पेक्टर मोहम्मद मंजूर को मुल्तान रीजन में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी
माजिद कलासरा आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोहे सुलेमान के कबाली इलाके में बसने वालों की सुनी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की काबिशों से कोहे सुलेमान के लोगों को उनकी दहलीज पर बड़ी सहूलत मिल गई। तहसील के रिहायशी अब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस तौसा शरीफ से भी पासपोर्ट बनवा सकेंगे। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। मगर उन्हें पासपोर्ट की सहूलत मिलने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। कोहे सुलेमान के रिहायशी पहले रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डीजी खान से पासपोर्ट बनवा सकते थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुल्तान के रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर ने मुलाकात की। मुलाकात में अहमद हुसैन डहर ने वज़ीर आला पंजाब को फलाह आमा की स्कीमों और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त बारे आगाह किया। सीएम ऑफिस लाहौर में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अहमद हुसैन डहर ने उस्मान बुज़दार को अपने हल्के के मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का कहना था कि जिला मुल्तान की तमाम तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। साउथ पंजाब सेक्रेटरीट सराकी खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुल्तान में जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। राव मोहम्मद जफर जनूबी पंजाब के अमीर मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब अमीर का कहना था कि जमात को सियासी तौर पर मजबूत करने का टास्क मिला। बल्दियाती और आम इंतखाबात में भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राव मोहम्मद जफर अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब मुंतखब हो गए। उन्होंने एतमाद का इजहार करने पर अरकान जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। राव मोहम्मद जफर का कहना था कि जमात इस्लामी को सियासी तौर पर मजबूत करने का टास्क मिला है। मेरी कोशिश ये है कि जनूबी पंजाब के अंदर जमात इस्लामी का दाखिली इस्तेहकाम और सियासी अमलदारी के अंदर उसकी मौसर शिरकत और मौसर हिस्सादारी हो। इस हवाले से इंशाअल्लाह हम अवाम के अंदर बेदारी की पूरी मुहिम चलाएंगे। उनका कहना था कि जमात इस्लामी इंतखाबात की तैयारी कर रही है। जमात को जनूबी पंजाब में मजबूत बनाएंगे। सोसाइटी के जो सालेह अनासिर हैं और जिनके ऊपर कोई मारूफ मायनों में दाग नहीं लगा हुआ, उनके साथ मिलकर काम करने की गुंजाइश और दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। जमात इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा ले। राव मोहम्मद जफर का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी गरीब और आम आदमी की जमात है। आम आदमी के हकूक की जंग लड़ना चाहते हैं। जिन पर करप्शन के इल्जामात नहीं, उन्हें जमात इस्लामी में शमूलियत की दावत देता हूँ। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। FBR शमीम मुर्तजा ने रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। जिनिंग फैक्ट्रीज और ऑयल मिल्स के ताजरों को 17% टैक्स पर एतमाद में लिया। कमिश्नर FBR रहीम यार खान जोन शमीम मुर्तजा का कहना था कि चीफ कमिश्नर की सख्त हदायत के बावजूद अफाम व तफहीम से टैक्स मामलात हल करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन ताजरों के ताउन से ही मुमकिन है। FBR ताजरों को टैक्स की अदायगी में सहूलत देगा। आज उनको अवार्ड किया है चीफ कमिश्नर ने वहाँ पर, और 26 मिलियन का वो जो चेक आया है वो दिखा के मुझे कह रहे थे देख लो यार ये लड़कियों ने क्या किया। ये मैंने कहा सर बात यह है कि जो काम आप रेट से लेना चाहते हैं वो मैं अफहाम व तफहीम से अगर हासिल कर लूँ तो इसमें क्या मजायका है। तो उन्होंने कहा ठीक है मगर तुम करके दिखाओ फिर ये काम तुम। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इरशाद का कहना था कि ताजरों को सबसे बड़ा मसला सेल्स टैक्स का है। आजकल एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे सेल टैक्स का बना हुआ है इसका, उसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो उसका ऐसा तरीके से हल निकाल सकें। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रकाश माजिद का कहना था कि कंपनियां रजिस्टर ना होने की वजह से ऑयल मिल्स को तेल की फरोख्त में मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, जब हम ब्रोकर को ये बात कहते हैं कि जी आप हमें रजिस्टर्ड बंदा सेल के लिए दें, तो वो कहता है कि पास में तो ये एग्जांपल रही है कि वो कहता है कि हमारे पास कोई रजिस्टर्ड बायर नहीं है। कमिश्नर FBR रहीम यार खान जोन का दौरा चैम्बर का मकसद ताजरों को एतमाद में लेकर वक्त से पहले टैक्स रिटर्न जमा कराना है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। किचन गार्डनिंग के फरोग के लिए ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान का अहम इकदाम। शहरी यूनिवर्सिटी से 5 रुपए में पनीरी हासिल कर सकते हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। घर में सब्जियां उगाने वालों के लिए खुशखबरी। शहरी यूनिवर्सिटी से 5 रुपए में पनीरी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर नबील इकबाल इकराम ने बताया, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जनूबी पंजाब में पहली सब्जियों की नर्सरी मुतारिफ कराई है। मौजूदा हालात के पेश नज़र घरों में सब्जियां उगाना बहुत जरूरी है। ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान ने
کمیونٹی کی سروس کے لیے ایک پروجیکٹ متعارف کرایا جس میں ہم اپنی عوام کی اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو ریڈی ٹو ٹرانسپلانٹ سبزیوں کے پودے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں اپنے گھر کی چھت پہ وہ سبزیاں لگائیں اور اپنی سبزی خود اگائیں۔ پنیری خریدنے آنے والے شہریوں کا کہنا تھا کچن گارڈننگ کے فروغ کے زرعی یونیورسٹی کے اقدامات قابل ستائش ہیں، اب وہ آسانی سے سبزیوں کی پنیری حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آلریڈی کچن گارڈنر ہوں اور کیونکہ آج کل موسم چل رہا تھا دھنیا وغیرہ کا، تو میں اپنے گھر کے لیے اور اسپیشلی جو ہے یہاں سے یونیورسٹی منصوبہ یونیورسٹی سے پنیری لینے آیا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھی ایک پنیری ہے اور بہت اچھا ایک اقدام ہے۔ کچن گارڈننگ کے ذریعے شہری روزانہ سستی اور تازہ سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ مارکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک رضائی اور کمبل دستیاب، لیکن شہری دیسی روئی کی رضائیوں کو آج بھی پسند کرتے ہیں۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، بتائیں گے قاسم علی شیخ۔ سردیاں آتے ہی گرم کپڑوں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ مارکیٹ میں رضائیوں اور کمبل کی بہترین ورائٹیز دستیاب ہیں، لیکن شہری آج بھی پینجے سے بنی ہوئی دیسی رضائیوں اور گدوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے بنی رضائیاں زیادہ پائیدار، آرام دہ اور گرم ہوتی ہیں۔ ایسے سیزن شروع ہوا ہے جی، ہم رضائیاں گھر کی بنوانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ رضائیاں اچھی بناتے ہیں، تو جب بھی مقصد ہے کہ رضائیوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم ادھر ہی آتے ہیں۔ یہ دکان بھی ٹھیک ہے۔ آج بھی شہری نئی اور پرانی رضائیوں کی روئی پہنوانے کے لیے پینجا مشین کا رخ کرتے ہیں، لیکن ہاتھ سے بنی رضائیوں کا کام کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جی سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور یہ لوگ جو ہیں رضائیاں لے کے آنے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، اور 50 سال ہو گئے ہیں تقریباً ہمارے اس کاروبار کو، تو جو پہلے کاروبار تھا وہ اب ویسا نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے شہروں خاص طور پر دیہی علاقوں میں پینجے سے بنی ہوئی دیسی رضائیوں اور گدوں کا استعمال آج بھی زیادہ ہے۔ آج بھی شہری ہاتھ سے دیسی روئی کی رضائیاں جو ہے وہ پینجے میں بنوانے کے لیے جو ان کا رخ کرتے ہیں، اور لوگ انہیں بیحد پسند کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے دیسی روئی کی بنی رضائیاں جو ہے وہ نہ صرف جو ہے حرارت بخش ہیں بلکہ جو ہے وہ پائیدار بھی ہوتے ہیں۔ کیمرہ مین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر۔ اسکول اولمپکس کی مشعل ملتان پہنچ گئی۔ عام خاص باغ اسکول میں تقریب منعقد ہوئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان، لودھنا اور طلبہ نے شرکت کی۔ یہ رپورٹ دیکھی۔ اسکول اولمپکس مشعل مظفر گڑھ سے ملتان پہنچ گئی۔ مشعل کو لودھنا ڈسٹرکٹ کے حوالے کرنے کے لیے عام خاص میں تقریب ہوئی۔ ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب خواجہ مظہور الحق بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سی او ایجوکیشن شمشیر خان، ڈپٹی ڈی اوز، پرنسپل اور ملتان کے کھلاڑیوں نے مشعل لودھنا ڈسٹرکٹ کے سی ای او میاں محمد عامر اور ڈی او ملک عامر کے حوالے کر دی۔ کل ہم نے مظفر گڑھ سے ریسیو کی اور آج ہم اپنے قابل احترام جناب ڈی او سیکنڈری صاحب کے حوالے کریں گے اس تقریب میں، اور یہ مشن لودھنا پہنچ جائے گی اور کل لودھنا میں مزید اس کو آگے ٹرانسفر کیا جائے گا ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی طرف۔ تقریب میں ننھے بچوں نے مور ڈانس بھی پیش کیا۔ مہمان خصوصی خواجہ مظہور الحق کا کہنا تھا کہ مشعل بیدار طلبہ ریلی کا اختتام 8 نومبر کو اسکول اولمپکس کے افتتاح کے ساتھ ہوگا۔ امید کرتے ہیں اسکول اولمپکس کی ٹرافی ملتان آئے گی۔ مشعل کو روشن کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ مشعل چلتے چلتے تمام اضلاع سے ہو کے آج ملتان تک کے سفر میں ہے، اور یہ یہاں سے لودھنا سے پھر اس کے بعد رحیم یار خان جائے گی، رحیم یار خان سے راجن پور، اور 8 تاریخ کو جس دن ان اسکول اولمپکس کا آغاز ہے، افتتاح ہے ڈی جی خان میں، یہ وہاں پہ ہوز ضلع کے بعد سب سے آخر میں پہنچے گی۔ سی او ایجوکیشن شمشیر خان کا کہنا تھا کہ اسکول اولمپکس کا مقصد کھیلوں کی مضبوط ٹیمیں تیار کرنا ہے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ ڈی خان جنوبی پنجاب کے پہلے اسکول اولمپکس کی میزبانی کے لیے تیار۔ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کی میزبانی ضلع ڈی خان کے لیے بڑا اعزاز۔ اسکول اولمپکس کو کامیاب کرانے کے لیے ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا۔ جنوبی پنجاب کے پہلے اسکول اولمپکس کا ڈی خان میں انعقاد کے لیے اعزاز ہے۔ اولمپکس کو کامیاب بنانے کے لیے تمام افسران باہمی روابط کو فروغ دیں۔ ڈی خان میں چھٹی ڈیزرٹ تھلجیف ریلی کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ مظفر گڑھ اور لیا اضلاع کے 190 کلومیٹر ٹریک پر ڈرائیور اپنی مہارت دکھائیں گے۔ کمشنر ثنا اسلم کی سربراہی میں ویڈیو لنک اجلاس میں ٹی ڈی سی پی کے افسران نے بریفنگ دی۔ کمشنر ڈی خان کی سربراہی میں ویڈیو لنک اجلاس میں چھٹی ڈیزرٹ تھلجیف ریلی کے نئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی خان ڈویژن کے 2 اضلاع میں 4 روزہ جیپ ریلی 25 نومبر سے شروع ہو گئی۔
मुल्तान में एमसीजी ग्राउंड में नौजवान खिलाड़ियों के ट्रायल जारी हैं। सरकारी और पब्लिक स्कूल के बच्चों की भरपूर शिरकत। नौजवान क्रिकेटर्स के कोच ने पीसीबी के इक़दाम को सराहा है। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सदरन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान एमसीजी ग्राउंड में तलबा के ट्रायल्स लिए गए। सरकारी और पब्लिक स्कूल के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। नौजवान क्रिकेटर्स के कोचेज ने पीसीबी के इक़दामात को सराहा। तलबा ने भी ट्रायल्स करवाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। कोचेज का कहना था कि ऐसे ट्रायल्स नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिलता है। जो हमारी ग्रूमिंग है वो इसी से शुरू होती है। अब हम आगे जाएंगे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस में जाएंगे या किसी भी और क्लब में जाएंगे तो ये टूर्नामेंट पीसी की भी तरफ से है। इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे तो इसमें हमारी ग्रूमिंग भी होगी और हमें बेहतर खेलने का पता चलेगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैं समझता हूँ कि इसी तरह के और इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि हमारा नीचे का टैलेंट ऊपर आ सके। और असल एज यही है बच्चों की अंडर 13 से अंडर 16 तक जो आपको आगे जाके मुल्क में सर्व कर सकेंगे। ट्रायल्स के लिए आए तालिब इल्म का कहना था कि ऐसे इक़दामात से न सिर्फ नया टैलेंट सामने आता है बल्कि नए खिलाड़ियों की ग्रूमिंग भी होती है। इंतहाई खुश हैं और वो पहले भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी लेकिन इस तरह से नहीं मिलती थी। अब ये देखें आए हैं ट्रायल देंगे, उसके बाद आगे के लिए इनमें से अच्छे प्लेयर निकलेंगे और आगे मुल्क का नाम रोशन करेंगे जाके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोच सलीम शहजाद ने ट्रायल्स लिए। पीसीबी और सीपीसीए के इल्हाक से ये टूर्नामेंट 15 नवंबर से शुरू होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। दानिश वाइज स्कूल मुजफ्फरगढ़ में स्पोर्ट्स का आला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक का कहना था कि खेल इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। पंजाब भर के दानिश स्कूलों का स्पोर्ट्स का आला मुजफ्फरगढ़ में हो रहा है। आमिर रोगर की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुजफ्फरगढ़ एहसानुल हक का कहना था कि खेल तलबा और तालबात की शख्सियत में तवाज़ुन और निखार पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि खेल ही तालीम का हिस्सा है। खेल तलबा और तालबात में जुनून, आजिज़ी और वकार पैदा करते हैं। नाकामी की सूरत में खेल ही संभलना सिखाते हैं। कोविड के एक स्पेल के बाद ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने खासकर स्पेशली बच्चियों को यहाँ लाना जो है, और मैं अभी बता भी रहा था, बात कर रहा था कि बच्चियों का अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर इधर आकर पार्टिसिपेट कर देना, ये ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए तालीम और तरबियत के साथ खेल ज़रूरी हैं। School Muzaffargarh organized the sports festival and I think it's very important too because sports plays a vital role in both physical and mental well-being. Sports and games provide us with plenty of opportunities that are very important for us. इससे कबल स्पोर्ट्स गाला में शिरकत करने वाली टीमों ने मार्च पास्ट किया। इफ्तिताही तकरीब में मिली नगमे और टैबलोज भी पेश किए गए। इस मौके पर गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हाई स्कूल के असातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मेचनू में कबड्डी का मैदान सज गया। पाकिस्तान कबड्डी टीम और पाक फौज की टीम के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों की शिरकत। शायकीन की कसीर तादाद मैच देखने के लिए मौजूद है। मैच के अख्ताम पर झूमर भी डाला गया। फखर जमान की रिपोर्ट देखिए। मियाँचनू के नवाही इलाका 5315L में कबड्डी का मैदान सज गया। लीगी एमपीए के भाई राना आबद हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान कबड्डी टीम और पाकिस्तान आर्मी की टीमों के दरमियान नामवर खिलाड़ियों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। शायकीन ने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। मेहमान खुसूसी राना आबद हुसैन का कहना था कि गाँव में कबड्डी आज भी मकबूल तरीन खेल है। नई नस्ल को बेराह रवी से बचाने के लिए मैदानों को आबाद करना होगा। साढ़े दोस्त जिहड़े ने दोबारा भी इस टूरनामेंट का, इस तरह के दूसरे इवेंट्स का, दूसरी स्पोर्ट्स का भी ना कि सिर्फ कबड्डी बल्कि दूसरी तमाम स्पोर्ट्स का इंतजाम करते रहेंगे। पाकिस्तान कबड्डी टीम के खिलाड़ियों का कहना था कि गांव के लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। हुकूमत को क्रिकेट की तरह कबड्डी पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जितना गवर्नमेंट खर्चा हॉस्पिटल्स और दवाइयाँ, अद्वियात, महकमा सेहत, हेल्थ पे कर रही है, अगर इसमें से 20-25% खर्चा इस तरह के खेलों के मैदान में करे तो मेरे ख्याल में कि बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। शायकीन का कहना था कि नौजवान नस्ल खेलों से दूर होकर बेराह रवी का शिकार हो रही है। हुकूमत अस्पतालों की बजाय खेल के मैदान आबाद करे। ਅੱਜ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, बड़ा मजा आया। क्रिकेट और दूसरे खेलों की तरह अगर हुकूमत वक्त पहलवानों का खेल कबड्डी पर भी अपनी तवज्जो दे तो आलमी सतह पर पाकिस्तानी नौजवान अपना लोहा मनवा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा फखर जमान, रोही।